Hey everyone, welcome back to a lecture video for 9th class only. आपने पहले जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और मैंने आपको ये भी कहा था कि इस वाले चैप्टर में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपका लास्ट टॉपिक है। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बस इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, 5-6 ज़्यादा नहीं है, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला है हमारा, ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। SER और RER होते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप्स के होते हैं, और इनको स्मूथ और इनको रफ क्यों कहा जाता है आपको पता है ऑलरेडी, कि लास्ट वीडियो में इसे कवर करा चुकी हूँ। अब इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो आना था, वो रह गया था हमारा। दिस इज द फंक्शंस ऑफ ER that is played on your screen. First point is that transport material between cytoplasm and nucleus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका इम्पोर्टेंट काम क्या होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहला है, जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी सेल के अंदर होती हैं, उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। ये सिंथेसिस करने में हेल्प करता है किस चीज़ की? फैट्स की, स्टीरॉइड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, इन सभी की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। It help in detoxification of poisonous product. This is important point, or we can say this is star point. Okay, so जो फंक्शन है ER का, उसमें ये भी आता है कि जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उनको रद्द करता है, जिसे कहते हैं उनको सेल के बाहर फेंकता है। Some of the protein and lipids help in the building cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis. Membrane biogenesis क्या होता है? This is a point, you can see it in 1 marks in your boards also. कि जो कुछ प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, protein also sent to various places in cell depending on need. प्रोटीन जो है वो अलग अलग जगहों पे सेल के अंदर भेजा जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस क्या होता है। जो ER है और गोल्जी एपरेटस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो प्रोटीन जैसे सिंथेसिस होता है ER के अंदर, मैं आगे आपको डायग्राम शो कर रखे हैं, उनके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन करती हूँ कि गोल्जी एपरेटस और ER जो है वो साथ में कंपनी करके कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो गोल्जी एपरेटस जो है उसका नाम पहले तो गोल्जी क्यों रखा गया, क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो गोल्जी एपरेटस है ये सेल ऑर्गेनल्स का नाम दिया गया है। इसके जो साइंटिस्ट हैं उनका आप नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि कौन से जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये जो है वो ट्यूब्यूल्स का सिस्टम होता है और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि पैरेलल अरेंज हैं स्टेक्स की तरह। आगे इसका डायग्राम आएगा, उसमें दिखाती हूँ मैं आपको। स्टेक्स की तरह अरेंज हैं, जिन्हें हम सिस्टर्न्स कहते हैं, सिस्टर्न्स ध्यान रखना, क्योंकि आगे एक और वर्ड आने वाला है क्रिस्टा या क्रिस्टी जिन्हें कहते हैं, तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। That is the functions of Golgi apparatus. Now lipids and proteins synthesized in ER are packed at Golgi complex. मतलब ये तो उस कंपनी का काम करता है जहाँ पे गिफ्ट पैक होते हैं या फिर कोई भी चीज़ पैक होती है, वो काम हमारा Golgi apparatus का है। ठीक है, मतलब ये है कि बनाता कोई और है और पैक कौन करेगा? Golgi apparatus. ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मीन्स सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा है? लैमेला है ना। जो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था सेल के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे सेल वॉल के बारे में, उसमें लैमेला वर्ड आया था, शायद आपको याद होगा, जो प्रेजेंट होता है 2 सेल मेम्ब्रेन के बीच में, तो उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है।
ठीक है। दीज आर द मेन टू डायग्राम्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो आपको येलोइश दिख रहा है लाइनों वाला, इसको हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये है बहुत प्यारा सा पिंक कलर का, इसको हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर काम क्या है, आप ये वाली बात एक बार ध्यान से सुनिए। जो ER है, मैं आपको इंजॉयबल तरीके से इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं और जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो इजीली कवर हो जाएं। ठीक है, अगर मतलब मैं कंटिन्यू बोलती रहूँ और एक अलग वे में पढ़ाऊँ देन बोर होना तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं देन उनका टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, और जैसे ही वो बुक या फिर वीडियो ओपन करते हैं लेक्चर की तो उन्हें नींद आने लग जाती है। आई नो दैट, सो दैट्स वाई द वे ऑफ माई टीचिंग इज़ दैट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके अंदर जो येलोइश आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार वीडियो को पॉज करके दिखाती हूँ आपको। जो ये लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ सेल के अंदर कि कैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट होता है। ये लाइंस है जो यहाँ प्रेजेंट है, बीच में रेड कलर का न्यूक्लियस है, ये लाइन है, इन्हें हम ER कहते हैं। और जो ER के ऊपर ये येलो येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए गोल्जी एपरेटस के अंदर ये पिंक पिंक जो हैं ऊपर वाली लाइंस हैं, ये पतली सी जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको वेसिकल्स कहते हैं। और ये अरेंजमेंट जो है इसको हम क्रिस्टन्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी सिस्टन्स कहते हैं। ठीक है, सिस्टन्स कहते हैं जो ये लाइंस अरेंज है पैरेलली। और जो वेसिकल्स हैं ये अपर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है हल्का सा। ठीक है, और नीचे जो ये एक राउंड सी शेप में दिखाया हुआ है आपको, इनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके जो ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कंप्लीट लाइनिंग जो है आपकी। तो इसके अंदर काम देखते हैं कैसे करते हैं दोनों। जो राइबोसोम है ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, मान लीजिए जो राइबोसोम है उसने प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया, सिंथेसाइज करके वो एक राउंड शेप में उस ER के पास सेंड करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर सेंड करता है प्रोटीन सिंथेसाइज करके। ठीक है, और वही फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, राउंड सी शेप में ही जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुका है उसको गोल्जी एपरेटस तक सेंड करता है। ठीक है, और गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, मैंने आपको बताया था जो गोल्जी एपरेटस है, अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे याद कर लीजिए, गोल्जी का नाम GOLGI है जैसे करके गोल्जी। तो गोल्जी मतलब गोल पैकिंग करना। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस जो है वो पैकिंग करता है। तो प्रोटीन उसके पास आ गया और गोल्जी का काम यही है कि वो उसकी पैकिंग करेगा। तो वो उसकी जो प्रोटीन है उसकी पैकिंग करता है। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कि कुछ पैकिंग करता है और कुछ जो प्रोटीन है उसको आउटसाइड ऑफ द सेल सेंड करता है, ताकि जो मिडिल लैमेला बनना है सेल मेम्ब्रेन के लिए वो बन जाए। ठीक है, सो समझ गए होगे आप, इन दोनों का फंक्शन इंटरमीडिएट होता है, वो उसकी हेल्प करता है और वो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, आफ्टर दैट there is a third cell organelles, lysosomes इनको हम suicidal bags भी कहते हैं। this is the question for today for you कि इन्हें जो lysosomes है उन्हें suicidal bags क्यों कहते हैं, this is also important। so these are tiny like granules containing digestive एंजाइम्स, दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जो हैं वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसका मैं इंट्रो दे रही हूँ लाइसोसोम का, कि भाई साहब आप भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो अपना, कि लाइसोसोम जो है वो क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। मतलब लाइसोसोम जो है वो छोटे से एक राउंड शेप में दिखते हैं और उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको ये कह दिया कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना चीज़ों को। ठीक है, दीज आर बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। फंक्शन क्या होता है इसका, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। सेकंड, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा ये है उसका कि जो कूड़ा कचरा बाहर निकालने का काम है वो अपना किसका है, लाइसोसोम का। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज दैट हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। हेल्प करता है किसमें, डाइजेस्ट करने में सेल मटेरियल को और फॉरेन मटेरियल को। फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से अगर कोई मतलब अनयूजफुल चीज़ या फिर डेंजरस चीज़ आई है सेल के लिए तो वो उसको पहले अनगल्फ कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है ताकि जो सेल है उसको भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है,
आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, दिस इज द फोर्थ सेल ऑर्गेनल एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। हम इनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, आप एक एक करके नोट्स जो बना रहे हो उसके अंदर स्पेशली लिखना है कि फंक्शन क्या है इसका और कैसे दिखते हैं, और डायग्राम के साथ। मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी कि आप कंप्लीट नहीं लिख रहे हो, ठीक है। इट इज़ अ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। मैंने आपको बताया था सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, आउटर एरिया। और ये रोड से शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, पॉइंट टू बी नोटेड, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है सिर्फ। इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टा। पिछले वाला सिस्टर्ना था, या फिर हम जैसे मतलब बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है हर एक की अलग होती है। सिस्टर्न्स कहते हैं उसको, पिछले वाले को, इसको क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्रिस्टा है वो वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, आप उसको इसके साथ रिलेट मत कीजिएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है हमारी, ये जो वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर की तरफ फोल्डेड होती है और फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम है क्रिस्टा, ठीक है, जिसका नाम है क्रिस्टा, क्रिस्टा, ठीक है। और इनके अंदर जो है ये जो येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की बनी हुई, इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर या चैम्बर बनाती है उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। और डीएनए इसका खुद का इसके पास प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल एंड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। ये दोनों इसी के नाम है। और फंक्शन क्या है इसका मेन फंक्शन जो है वो, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं हम, वी कैन प्रोनाउंसिएट इट इन एनीथिंग, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसका, प्रोड्यूस करना और एनर्जी को स्टोर करना एटीपी की फॉर्म में। और सेकंड इज इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। पहले तो मेरे साथ रिपीट करिए कि पहले हम किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से थे, सबसे पहले ईआर, फिर गोल्जी एपरेटस, थर्ड क्या था, अरे चलो आप कमेंट में बता देना, मैं भी पूछ ऐसे रही हूँ कि अभी आप कमेंट कर देंगे जैसे लाइव क्लास चल रही है जूम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कंप्लीट जो है वो बता दीजिएगा। जैसे जो 5 पढ़ रहे हैं हम, 6 भी इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, चलो जितना भी चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है आप वो देख लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स अगर आप बनाओ तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ईआर, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाटएवर इट इज़, जितने भी आपको पॉइंट्स कराए जाते हैं आप कंप्लीटली उन्हें करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। देखो इसके अंदर ये याद रख लेना, प्लास्टिड, इसका नाम से ही जो PLA दिखाई दे रहा है इसका मतलब प्लांट से है, ठीक है। तो ये प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और इनका खुद का डीएनए होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिनका वाइट कलर होता है लेकिन ये अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो रेड या ब्राउन कलर का होता है। ये जो लेयर होती है ट्री की या प्लांट की, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट आप सबको पता ही है, ग्रीन कलर का होता है और एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, मतलब जो पार्ट्स एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लाइक लीफ, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लास्टिड्स, ठीक है। इनका फंक्शन हमें देखना है। उसके
बाद में आगे स्किप करूँगी वीडियो। फंक्शन इसका है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए। ल्यूकोप्लास्ट देख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है मटेरियल जितने भी हैं, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, इन सारी चीज़ों को स्टोर करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद आपका वैक्यूल्स। ठीक है, दिस इज द 6th पॉइंट। फाइन। वैक्यूल्स जो है वो लास्ट में इसलिए लिया जाता है बिकॉज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके वो पहले आपको कवर कराए जाते हैं। जो वैक्यूल्स है उससे लिटिल बिट कम क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। These are membrane bounded region in the cytoplasm containing water, amino acid, sugar, various organic acid and some proteins। जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर, अमाइनो एसिड और ये शुगर, ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा बड़ा साइज होता है वैक्यूल्स का, मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर छोटे साइज में और प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज में। इन सिंगल सेल लाइक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। जो सिंगल सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, उसमें क्या करते हैं, जो वैक्यूल्स हैं वो फूड आइटम को कंटेन करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है इनका? स्टोरेज ऑफ मटेरियल को स्टोर करना। इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, पॉइंट टू बी नोटेड और अंडरलाइंड। ठीक है, कि इनका इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है उसको एक्सपेल करने का। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Just a second, I am skipping the next one। ये कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं उनका इंट्रो, उनके जो स्ट्रक्चर है वो डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग प्लस उनके फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझसे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।